ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान। डेट 27 सितंबर 2024। वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक में किसी के प्रति प्यार होता है, उसके आगे कुर्बानी माना समर्पण करना आसान होता है। माँ को बच्चे के ऊपर बहुत प्यार रहता है, इसलिए माँ क्या करती है, बहुत कुछ कुर्बान करती है। जब बच्चा छोटा रहता है, बच्चा हो बच्ची हो जो भी हो, बहुत रात माँ को नींद नहीं आती है, क्योंकि बच्चों को कुछ तकलीफ ना हो, उसको सहन कर लेती है। ऐसे रात को जागने से बच्चों के लिए नेक्स्ट डे उनके डे टू डे कर्म में कुछ भी असर नहीं पड़ता है। एक दिन रात में ट्रेवलिंग कर रही है, नींद नहीं आया किस कारण अकारण से, कल रात भर नींद नहीं आया, इसलिए आज सारा दिन डिस्टर्ब। इसका मतलब जिसके प्रति आपको प्यार है, महीनों तक सालों तक नींद को त्याग किया, लेकिन आत्मा उसको एक्सेप्ट कर लेती है ना कि मेरा बच्चों के लिए मैंने किया है, तो उसका असर न आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर, तन के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपने त्याग किया कल रात ट्रैवलिंग में, आपने दिल से नहीं किया, प्यार से नहीं किया, तो एक बड़ा क्या हो जाता है, परिस्थिति के रूप में आपको नेक्स्ट डे डे टू डे कर्म में कल रात नींद नहीं आया, नींद नहीं आया, नींद नहीं आया, हर कर्म में वो एडिशन स्मृति के रूप में आ जाता है। तो जिसके प्रति हमको प्यार है, उसके आगे कुर्बान करना आसान है। कभी कभी माँ अपने बच्चों के लिए भोजन भी त्याग कर सकती है, धन भी त्याग कर सकती है, अपना जायदाद भी दे सकती है, बहुत कुछ। साथ में एक स्त्री जब शादी होने के बाद अपने पति के लिए या अपने माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर देती है। माँ बाप के घर में कोई ऐसा भोजन का प्रैक्टिस रहता है, ड्रेस कोड रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद भले उनको इच्छा नहीं है तो भी जिनके साथ शादी हुआ है पति के लिए कुर्बान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ आपको सच्चा प्यार है ना। और आज आप देखो, सारे विश्व में आपको सच्चा प्यार करने वाला कौन? भगवान। वो कैसे? आप तो कितना दुख दर्द में गल रहे थे, और अच्छा सच्चा फ्रेंड ने आपको ऊपर उठाया ना, महान बनाया ना, पूजा योग्य, महिमा योग्य, गायन योग्य बनाया। उसके लिए कुछ रिटर्न तो देना चाहिए। क्या देंगे? देखो, बाबा का सोच कितना सुंदर रहता है। जब माँ अब बच्चों को पेट में रखती है, बच्चों को कितना दर्द सहन करती है, उसके फलस्वरूप में बच्चे क्या करते हैं, उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, है ना। फिर भी माँ कहती मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा ओल्ड एज होम में रखा। ऐसे ही
भगवान ने हमको दुख दर्द के ओ जगह से ऊपर उठाया और इतना महान कार्य किया। और आज वही भगवान पिता, फ्रेंड, टीचर, सदगुरु, सर्व संबंधी उसके बदले में हमसे क्या चाहता है? उनके लिए, भगवान के लिए कुछ नहीं मांग रहा है, वो अपने लिए क्या कहते हैं बच्चे, अपने जो कमजोरी है ना, कमियां है ना, उसको त्याग करो। मेरे गोद में आने की बात, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कनेक्टेड कोई भी व्यर्थ है, उसको समाप्त करो। आप में क्या कमियां हैं, हम बहुत अच्छे जानते हो, मालूम है आप। जो जिंदगी में बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। भविष्य के बारे में स्वप्न देखना, वो भी कोई फायदा नहीं। ओके। ईश्वरीय सेवार्थ लक्ष्य रखकर सोचना गलत तो नहीं है संगम युग के हिसाब से, लेकिन मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी मैं उसके प्रति कल्पना करता हूं, ये तो व्यर्थ भी हो गया और स्वप्न भी हो गया ना। साथ में वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, ईश्वर को आगे रखते हुए आप भगवान को अपने समय संकल्प देते हुए, साधन देते हुए ईश्वरी सेवा लेते हो, उसके बाद जो रिटर्न में फल आता है, भले मनुष्यात्माएं द्वारा, पंच तत्वों द्वारा, तब आप आगे आ जाते हो। कहते हो मैंने ज्ञान सुनाया, मैंने योग कराया, मैंने बिल्डिंग बनवाया, पीछे बाबा नहीं रहता तो आप क्या कर सकते थे? भले आप कितना भी ज्ञानी हो, किस समय किस आत्मा को किस विधि से क्या ज्ञान देना है, वो भगवान ही डिसाइड कर। भले दुनिया में जितना भी मेडिसिन रिसर्च किया हुआ हो, किस बीमारी के लिए क्या मेडिसिन, बुखार बहुत वैरायटी का बुखार है, वो डायग्नोसिस करना, कंसर्न मेडिसिन देना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसी ही आत्मा और मन को, आगे वाले जो आत्मा आपके सामने आए हैं, उनका तो 84 जन्मों का बीमारी है, 63 जन्मों का बीमारी है। उन्होंने आपके सामने कोई एमआरआई स्कैनिंग का रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन रिपोर्ट नहीं रखा रखा है, वो रख नहीं सकते हैं क्योंकि वो निराकार है। उसके बारे में सिर्फ भगवान जानते हैं, और उनको क्या बीमारी है, समस्याएं, विघ्न हैं, उन्होंने भगवान के आगे जाके रोया है, तो आपके द्वारा, आपके मन और तन द्वारा अब उसको समाधान दे रहा है। और आपके तो मैंने किया, तो ये भी व्यर्थ है ना। हाँ, भले मैंने कहा करके आप कहेंगे ना, वो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरे कारण बच्चों का तो प्रत्यक्षता हो रहा है, लेकिन थोड़े समय के बाद बाबा को उतना सपोर्ट नहीं रहता है। मेरा ईश्वरी जिंदगी में मैंने देखा है, सेवा के बारे में भी है ना, हम कुछ कुछ सोचते हैं ऐसे हो ऐसा हो, लेकिन हमारा सोच कभी भी लिमिटेड ही रहता है। और वो जिम्मेदारी उनको दे दो तो कितना परफेक्ट रूप में वो कराता है, कितना आसानी से करा देता है, आप सोच भी नहीं सकते उतना सफलता भगवान दिलाता है। यस, स्क्रीन के ऊपर हीरो और हीरोइन पार्ट निभा रहे हैं, उसके पीछे कौन है? डायरेक्टर है ना। डायरेक्टर के इशारे से वो क्या कर रहे हैं? पार्ट निभा रहे हैं। लोगों को तो हीरो हीरोइन दिख रहे हैं, सम्मान उनको भी होता है, उनको होता है, लेकिन मेन डायरेक्टर है ना। तो ऐसी ही ईश्वरीय सेवा में, विश्व परिवर्तन में, स्पेशली आपके अपना परिवर्तन में, विश्व का परिवर्तन तो बाजू में रखो,
आपके अपना परिवर्तन में आपके पिता भगवान का वरदान बहुत है। इसलिए बच्चे, मेरे द्वारा इतना पालना ली है ना, तो उसको रिटर्न देना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करो, अपनी जो व्यर्थ का मूल कमजोरी है उसको समर्पण कर दो संपूर्ण रूप में। तो ज्ञानी तू आत्मा भव। और हम क्या करते हैं, भगवान को धन दे रहे हैं। हम है ना बाबा को फोटो का हर रोज 500 रुपए का गुलाब का फूल चढ़ा रहे हैं। बाबा के फोटो के लिए बहुत अच्छा फ्रेम रखा है, गोल्डन फ्रेम। बाबा के लिए बहुत अच्छा बिल्डिंग बना के रखा है। बाबा रूम में बहुत अच्छा मैट और सोफा रखा है। बाबा पूछता है ये सभी मुझे चाहिए क्या? तो बाबा को क्या चाहिए, मेरा बच्चे सदा खुश रहे, हेल्दी रहे, स्पेशली मन बुद्धि से, संगम युग का सुख अनुभव करते रहे, सभी को बांटते रहे। एक माँ क्या चाहती है कि मेरा बच्चा बच्चा रोना नहीं है, दुख दर्द का एहसास नहीं होना चाहिए। बच्चा जितना हंसता है ना, उतना माँ का पेट भर जाता है। माँ का पेट माना शरीर का पेट नहीं, मन का पेट। कितना भी दुख दर्द होकर माँ बाप घर में आते हैं, छोटे बच्चों का स्माइल देखते हैं उनका सारा स्ट्रेस चला जाता है। कितना सुंदर बात है। एक छोटा सा अननोन बच्चा 1 साल का या 3 महीने का जितना छोटा है, उतना आगे वाले आत्माओं का स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों? वो दुनिया की किसी चीज के साथ वो जुड़ा नहीं है, इसलिए उसका असर उस आत्मा के ऊपर नहीं पड़ रहा है। हमने तो कितना चीजों के साथ मेरा 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 ऑफिस, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा संसार, मेरा करके उस सभी में मन बुद्धि लगाकर उसमें जितना भी नेगेटिव एनर्जी है उसको लेकर सिर के ऊपर रखकर घूम रहे हैं, और अपने को कहते हैं महान ज्ञानी अनुभवी। ऐसे महान ज्ञानी 3 महीने के बच्चों के आगे आकर विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में उनका मन बुद्धि कूल होता है। अभी बताओ महान ज्ञानी कौन है ना? तो भगवान क्या चाहता है, मेरा बच्चे सदा सुखी रहे, हंसते रहे, खिले रहे, मुस्कुराते रहे। तो उसके लिए आपका जो व्यर्थ है वो त्याग करना पड़ेगा। इनको ही बाबा कहते ज्ञानी निराकार। तो निराकार कमियां है ना, उसको त्याग कर। बाप दादा देखते हैं अब तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। व्यर्थ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन में चलता है ना। सूक्ष्म रूप से देखते चलिएगा, किसी किसी में काम विकार ज्यादा रह सकता है, किसी में गुस्सा, किसी में अभिमान, परसेंटेज वाइज ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ जरूर है। अपने को जांच कीजिएगा इसमें, और किसी के साथ आप कंपैरिजन मत कीजिएगा। अपने मार्कशीट लेकर खुद चेक कीजिएगा, बाकी लोगों का मार्कशीट अपने साथ कंपैरिजन मत कीजिएगा। तो व्यर्थ संकल्प आपको दुख का कारण बन रहा है। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। अपना विशेषता कैसे? एक छोटा सा बच्चा का, 3 साल का बच्चा है, बर्थडे है, सामने आया है, सभी के सामने, रिश्तेदारों के सामने आया है। रिश्तेदार आकर कहते, फ्रेंड्स आज कितना सुंदर लग रहे हो, कपड़ा बहुत अच्छा है, केक बहुत अच्छा बना है, हाँ मैं सुंदर लग रहा हूँ। वाह, आपको नलाया किसने? पाउडर लगाया किसने? आपका कपड़े का डिजाइन सिलेक्शन किसने किया? जो आप केक खा रही हो उसको बनाया किसने? रिश्तेदारों को बुलाया किसने? ये सभी भूल जाता है। जो आगे वाले लोग कहता बहुत सुंदर हो, तो तुरंत वो कर्मों का फल एक्सेप्ट कर लेता, यस मैं सुंदर हूं। बनाया किसने? तो आज ईश्वरीय सेवा का फल आपको मिल रहा है, तो ज्ञान दिया किसने?
उनको अनुभव कराया किसने? समस्या का समाधान किसने दिया? भगवान ने आपको ज्ञान नहीं दिया होता आप कैसे ज्ञान देते? आप मन से बाबा के साथ जुड़ते नहीं है, आगे वालों को शक्ति कैसे देते हो? अपने पास ये शक्ति नहीं है ना, तो वो भूल जाते हैं और व्यर्थ में आ जाते हैं। मैं तो उस मैं को न्योछावर कर दो, समर्पण कर दो। तो कितना सुंदर बात है। बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। वो बाबा देता है, फिर भी कहता है बच्चों का गुण है। माँ श्रृंगार करती है, छोटे बच्चों को कहते बच्चा क्या है मम्मी, आज ड्रेस में आप कितना सुंदर लग रहे हो। ड्रेस सिलेक्शन किया किसने? कभी कभी माँ खुद वो ड्रेस सिलाई करती है ना। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। जो मूल कमजोरी है आप जानते हो, उसके कारण भगवान का प्रत्यक्षता नहीं हो रहा है। उसको क्या करो? समर्पण कर दो, कर कुर्बान कर दो। तो प्यार में कुर्बान करना बहुत आसान है। हम कभी कभी पूछते हैं माताओं को, क्या पूछते हैं? हम उनको कहते हैं देखो, आपके हाथ में दो बैग है, 3-3 kg का वेजिटेबल, ठीक है, दो बैग में है, तो धूप में लेकर आना पड़ेगा। तो आपको भारी लगता है कि लाइट लगता है? कहते नहीं भाई जी, भारी लगता है। बहुत अच्छा। 6 kg का वेजिटेबल आपको भारी लगता है, ओके, यस। 7 kg का अपना बेटा है, अपने गोद में लिया है, उठा कर लेकर आ रहे हो, भारी होता है क्या? नहीं नहीं भाई, भारी नहीं होता। क्यों? 1 kg ज्यादा है ना, फिर भी भारी क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको 8 kg का गहने देता हूँ, गोल्ड और डायमंड का, आपने पहन लिया है, शरीर के ऊपर पहन लिया, वो भारी होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो भारी होता ही नहीं है। क्यों? गहने अच्छा लगता है ना आपको, वो भारी का एहसास नहीं होता। इसका मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो भारीपन का एहसास नहीं होता है। और 6 kg का बैग आप मन से नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भारी लग रहा है ना। तो सूक्ष्म रूप से देख लीजिएगा, जो कर्म आप मन से एक्सेप्ट करते हो ना, वो आपको भारीपन का एहसास नहीं होता है। सिम राजयोग, ईश्वरी सेवा, जितना दिल से करते हो ना, तो आपको नींद नहीं आता। हाँ, कभी कभी आ सकता है, सुस्ती हुआ है, मेडिसिन लिया है, दैट इज कभी कभी, नॉट रेगुलर। जब सीरियस में रहेंगे तो नींद आने का चांस नहीं रहता है। तो नींद आया है, इसका मतलब वो कर्म मैं दिल से नहीं कर रहा हूं, प्यार से नहीं कर रहा हूं, भाई फोर्स कर रहा हूं। देखो, हम भी जब छोटेपन में थे ना, उस समय टीवी रेडियो ये सभी नहीं था, बुक्स थे पढ़ने के लिए, ठीक है। स्कूल का बुक पढ़ते थे, हाथ में लेते ही आधा घंटे में नींद आ जाता था, ठीक है। लेकिन जब कहानी का, नॉवेल्स का बुक लेते थे ना, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, कितना भी पढ़ो, नींद ही नहीं आता है। और रात भर पढ़ने के बाद भी नेक्स्ट डे कुछ सुस्ती भी नहीं होता। क्यों? इच्छा से कर्म किया है ना, मन बुद्धि को स्ट्रेन नहीं होता है। भाई फोर्स पे अपने मन बुद्धि को लगाते हो, कर्म कराते हो, वो सुस्ती का एहसास करा। इसी जस्ट फॉर फॉर्मूला, विकर्म विनाश होना चाहिए, विश्व कल्याण होना चाहिए, इस विधि से कुछ फॉर्मेट से योग करेंगे ना, तो आपको सुस्ती का एहसास होता है, लंबे समय तक आप नहीं बैठ सकते। प्यार से रहो ना, अपने परिवार मेंबर के साथ कितना भी समय बातें करो, सुस्ती नहीं होता है। ऑफिस लोगों के साथ बातें करो ऑफिशियली, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही करना है, पाँव ऊपर नहीं रखना है, तो क्या होता है, वो बंधन के जैसा एहसास होता है ना। तो रिलेशनशिप के आधार पर बाबा के साथ रहो, तब आपको राजयोग मुश्किल नहीं लगता है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्योछावर कर देती हैं। स्टार्टिंग, कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट, संकल्प आते ही वहां ही बंद कर देते हैं। ये व्यर्थ है, मुझे नहीं चाहिए, बंद। रास्ते में जा रहे हो,
ठीक है। आपको गुलाब जामुन दिखाई दिया बेकरी में, तुरंत मुझे यह नहीं खाना है, बंद। थोड़ा संकल्प आ गया तो कोई तो नहीं देख रहा है, थोड़ा जाकर लेंगे ना। लेकर जाके सभी लोग देख रहे थे और कोई भी नहीं रहते ना, वहां जाकर खा लेंगे। रूम में लेकर आके लॉक डाल के, कोई जब नहीं देख रहा उस समय खा लेंगे। इसका मतलब अंदर अभी भी इच्छा है ना। संपूर्ण न्योछावर नहीं किया है। लोगों को दिखाने के लिए हम बेकरी का आइटम नहीं खा रहे हैं। नहीं नहीं बहन जी, आपके हाथ में है ना। हाँ, हमारे हाथ में है, क्या करें, हम तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो नहीं सुनते हैं ना, तो बच्चों के लिए लेकर जा रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा है। लेकिन बच्चों के लिए जो लेकर जाते, खुद में घर में जाने के बाद अकेले खाते, तो इससे क्या होगा बताओ, इससे क्या होता है। तो मन से त्याग नहीं किया है ना, दिखावा का त्याग हो गया ना। इसलिए बाबा कहते जो व्यर्थ है उसको 100% जला दो, समर्पण कर दो। स्लोगन, स्वमान की सीट पर स्थित रह, सर्व का सम्मान देने वाली माननीय आत्मा बनो। देखो, स्व माना आत्मा। आत्मा को मान कब आता है? अभी इस कपड़े को मान कब आता है बताओ? उसको आप पानी से क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे, धूप में सुखाएंगे, आयरन लगाएंगे, उस साधन के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट देंगे ताकि उसका जो गंदगी चला जाएगा, तो उसका मान बढ़ेगा। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, कोई मोबाइल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आता है, उसका रेट बढ़ता है। कार में कुछ एक्स्ट्रा फीचर आता है तो रेट बढ़ता है ना। आपने कुछ हायर एजुकेशन ले लिया तो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, है ना। तो आत्मा का मान कब बढ़ता है? जब आत्मा को भगवान यूज कर, तो वो है स्वमान। तो उस रेगुलर आत्मा का मान इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। मेरे में धन कितना इंप्रूवमेंट हुआ, बिल्डिंग कितना इंप्रूवमेंट्स हो गया, आगे सामने कितना लोग आगे हैं। कभी कभी लोग आपके आगे ताली बजाते हैं लेकिन दिल से नहीं, शो के लिए, वो दिखावा है। लेकिन जो कर्म होने के बाद मन में जो परिवर्तन होता है ना, दैट इज रियलिटी है। तो उसको चेक करो। तो हर कर्म करने के बाद आत्मा के पुरुषार्थ में स्थिति में कितना इंप्रूवमेंट्स हुआ, उस स्थिति में रहते हुए उस मान को बढ़ाते चलो। और उस स्थिति में रहते ही आपकी आंखों द्वारा, संकल्प द्वारा, स्मृति द्वारा, मुख द्वारा वो एनर्जी, रूहानी एनर्जी बाहर जाएगा। तो ऐसे सम्मान देने वाले दाता देवता बनो। मैंने सेवा की, उन्होंने थैंक यू नहीं कहा, बहुत अच्छा करके नहीं कहा, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ सेवा के लिए नहीं आएंगे। इसका मतलब आपने एक्सपेक्टेशन रखा ना। तो आपको मान देना माना ऐसा नहीं कि वो गिफ्ट दे, सम्मान करे, फोटो निकाले, ग्रुप फोटो, सेल्फी, ये नहीं है। मन दिल से आना चाहिए। इसका मतलब आपकी आत्मा द्वारा जो रूहानी परमात्मा का सुख उस आत्मा तक जाकर दिल तक छू जाना चाहिए, और अंदर से निराकार रूप में आना चाहिए। थैंक यू, मुख से नहीं, मोबाइल से नहीं, व्हाट्सएप मैसेज से नहीं, कार्ड से नहीं, धन से नहीं, गिफ्ट से नहीं, सम्मान से नहीं, नो, दिल से आ जाए, तो दैट इज रियल माँ। इसका मतलब निराकार परमात्मा, निराकार आत्मा द्वारा, निराकार मन बुद्धि द्वारा, निराकार आगे वाले आत्माओं को परमात्मा का अपनी शक्ति देता है। वो अनुभव करने के बाद जो आत्मा इतना खुश होती है, तो निराकार में जो थैंक यू कहते हैं ना, दैट इज रियलिटी, दैट इज रियल मान है। तो उसमें ब्यूजी रहना बच्चे, तो बाकी कुछ काम के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। व्यर्थ कब आता है बताइए? जब आपके पास समय रहता है। समय ही नहीं है तो व्यर्थ आने का चांस ही नहीं है ना। इसलिए इस सेवा में आप बिजी रहो, तो आपको व्यर्थ आने का चांसेस ही नहीं है। ज्यादातर जो बाबा का वरदान और स्लोगन रहता है, इंटर रिलेटेड रहता है। वो कनेक्शन रखेंगी तो बाबा क्या कहते हैं हमको समझ में आने लगता। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।